पीएम मोदी और बीजेपी से पंगा लेने के लिए विपक्ष एकजुट हो चुका है, लेकिन विपक्ष के साथ वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, यानी कि विपक्ष की हार। पीएम मोदी के सामने विपक्ष टिक ही नहीं पा रहा। लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता वाले गठबंधन INDIA यानी इंडिया को करारी हार झेलनी पड़ी। दिल्ली लोक सेवा बिल दोनों सदनों में पास हो गया। दिल्ली लोक सेवा बिल दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद अब महामहिम राष्ट्रपति ने भी बिल पर मुहर लगा दी, जिसके बाद बिल अब कानून बन जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली लोक सेवा बिल पर विपक्ष की हार विपक्ष की कमजोर रणनीति को दर्शाता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लोक सेवा बिल को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल बताया था। केजरीवाल ने बड़ी उम्मीद से विपक्ष को एकजुट किया था कि विपक्ष की गोद में बैठकर अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, लेकिन बीजेपी की नीति और कूटनीति में विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया, जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष 2024 की रेस से ही बाहर हो गया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद ही 19 मई को जारी हुए अध्यादेश अब कानून बन गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को चुनौती दी थी, अब संशोधित कानून को चुनौती देगी। संसद के मॉनसून सत्र में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया गया। इस बिल को लोकसभा में 3 अगस्त को पारित किया गया। लोकसभा में बहुमत के चलते केंद्र को बिल पास कराने में कोई मुश्किल सामने नहीं आई। राज्यसभा में सरकार के पास नंबर कम थे और वहां इसे पास कराने की चुनौती थी, लेकिन सरकार ने वहां भी कामयाबी हासिल की और 7 अगस्त को उच्च सदन से भी यह विधेयक पारित हो गया। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े थे, जबकि विपक्ष में 102 सदस्यों ने वोट किया। आम आदमी पार्टी की अपील पर विपक्षी गठबंधन में शामिल सभी दलों ने बिल के विरोध में वोट किया था। कांग्रेस ने भी बिल के विरोध में मतदान किया था। हालांकि गठबंधन के सदस्य RLD नेता जयंत चौधरी ने वोटिंग से दूरी बनाई थी। ये बिल एक सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाता है और उस अथॉरिटी राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण को व्यापक शक्तियां देता है। दिल्ली में वित्त सेक्रेटरी, PWD सेक्रेटरी कौन बनेगा, ट्रांसफर कब और कैसे होंगे, जैसे कई अहम फैसले अब LG करेंगे। विपक्ष को अपनी रणनीति को धार देनी पड़ेगी, नहीं तो विपक्ष देखता रह जाएगा और बीजेपी मैदान लूट कर ले जाएगी। दिल्ली सेवा बिल को लेकर केजरीवाल ने कहा था कि ये 2024 से पहले सेमीफाइनल है और बीजेपी हारेगी तो देश में संदेश जाएगा कि 2024 में मोदी सरकार नहीं आएगी। ऐसे में अब केजरीवाल के मुताबिक तो 2024 में फिर से मोदी सरकार ही आने वाली है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।